हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फिफ्थ यूनिट क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इनडेफिनेट इंटीग्रल के हम कितने लेक्चर कर चुके हैं? हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लेक्चर करेंगे थर्ड, और थर्ड लेक्चर में हम किसको कंप्लीट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को। फर्स्ट 2 लेक्चर में हम क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड और इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ उसके लिए मैं बता दूं, इनडेफिनेट इंटीग्रल को हमेशा किसके साथ डिफाइन किया जाता है? किसके साथ? प्लस सी के साथ। किसके साथ? प्लस सी के साथ। और डेफिनेट किसके साथ होता है? एग्जैक्ट। डेफिनेट के साथ सी नहीं आएगा। डेफिनेट है वो यूनिट 6 में हम करेंगे। तो अभी इंटीग्रल का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। इंटीग्रल करो किसका? 1/1 प्लस साइन एक्स का। तो साइन एक्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इनटू में dx। इसको रीड करने का क्या तरीका है कि फंक्शन का इंटीग्रल है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर dx है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर बाई चांस dy होता तो फंक्शन का इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू y। और इंटीग्रल होता क्या है? क्या होता है? इंटीग्रल किसका इनवर्स होता है? डेरिवेटिव का इनवर्स होता है। इंटीग्रल से डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कैंसिल। क्या हो जाता है? कैंसिल। क्या आ जाता है? वापिस फंक्शन। क्या हो जाता है? वापिस फंक्शन आ जाता है। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? 1/1 प्लस साइन एक्स। इस तरह का कोई क्वेश्चन हमने अब तक नहीं किया। हमने किया सिंपल साइन एक्स का इंटीग्रल, कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? tan एक्स का, या x की पावर n का, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, या अलजेब्रिक फंक्शन का। तो इस तरह अपोन में है और साइन के साथ वो भी 1 है, तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम रैशनलाइजेशन क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे बेटा? रैशनलाइजेशन। क्या कर लेंगे? रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन क्या होता है? जो टर्म डिनोमिनेटर में होती है उसका अपोजिट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। 1 माइनस साइन एक्स अपोन में 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है? इनटू में dx। इनटू में dx। अब 1 के साथ 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। और नीचे क्या आया आपका? 1 प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरी में आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। अब ये देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड भी सेम है। यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला याद आया? अगर 1 को a मान लूं, साइन को मैं b मान लूं, तो a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? आपने 10th में खूब अच्छे से पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब ये क्या बन गया? यहाँ से आपका इंटीग्रल हो गया 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब ये आपका क्या बन गया? फॉर्मूला पढ़ा ना आपने 10th क्लास में। क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता था। तो यहाँ से अगर आप साइन को उधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स के। तो 1 माइनस साइन एक्स अपोन में क्या लिख दोगे यहाँ पर? कोस स्क्वायर एक्स। अब आपका क्या आ गया? ऊपर 2 फंक्शन है, नीचे 1 फंक्शन है। तो आप क्या करोगे? सेपरेट कर सकते हो। क्या कर लोगे? सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 के अपोन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx माइनस साइन के अपोन में कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर है तो कोस इंटू में कोस लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना। और 1 बाई कोस क्या होता है? 1 बाई कोस क्या होता है? 10th में भी पढ़ा है हमने, और डेरिवेटिव में भी हमने कई जगह यूज किया है। तो क्या होता है? 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर। क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस, देखो ये साइन बाई कोस है, इसको आप 10 लिख लोगे, 10 होता है। और 1 बाई कोस क्या हो जाएगा? सीकेंट एक्स इंटू dx। सीकेंट एक्स इंटू dx। अब इसका क्या करोगे आप? इंटीग्रल कर लो। क्या कर दोगे आप? इंटीग्रल किसका? सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस tan x इंटू सीकेंट एक्स। अब इसको वही बच्चा कर पाएगा जिसको इसका इंटीग्रल पता होगा। सीकेंट स्क्वायर
किसका इंटीग्रल होता है? डायरेक्ट tan x का। किसका होता है? tan x। क्यों? क्योंकि tan का डेरिवेटिव वो सेकंड स्क्वायर x होता है, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रल क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर tan x माइनस ये tan x इंटू सेकेंड किसका होता है? सेकेंड x का। क्या हो जाएगा? सेकेंड x का प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? क्या था बेटा? एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। 1/1 प्लस साइन x था इनटू में dx। तो इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे 1/1 प्लस साइन x हो या कोस x हो या 1 माइनस साइन x हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप रैशनलाइजेशन करोगे कि इसका अपोजिट टर्म से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दोगे। आपने 1 माइनस साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन x, यो 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका? 1 माइनस साइन x अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x इंटू dx। तो यहाँ से 1 माइनस साइन x अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर x बन गया। साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? ये आइडेंटिटी आपको पता है क्या? साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा? कोस स्क्वायर के। तो यहाँ पर आपने कोस स्क्वायर x लिख दिया। अब ऊपर दो चीज है, नीचे एक है, सेपरेट कर लो आप। 1 अपॉन में कोस स्क्वायर x माइनस साइन x अपॉन में कोस स्क्वायर है, तो कोई चीज दो बार आ रखी है, दो बार लिख लिया आपने। अब 1 बाई कोस का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस x होता है सीकेंट x। जैसे 1 बाई साइन x है वो कोसिकेंट होता है, साइन बाई कोस है वो क्या होता है? tan। और अगर कोस बाई साइन हो तो क्या हो जाता है? कोट। तो ऐसे ही 1 बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर x माइनस साइन बाई कोस tan और 1 बाई कोस क्या हो जाएगा? सीकेंट। अब इसका इंटीग्रल कर लो। सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल क्या होता है? tan x। हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और tan x और सीकेंट x का क्या हो जाएगा? सीकेंट x प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? सिर्फ क्या है बेटा? नेक्स्ट में क्या है? 1 माइनस साइन x है। नेक्स्ट में क्या है आपका? 1 माइनस साइन x। तो सिमिलरली चलेगा, सिर्फ साइन का फर्क आएगा। कैसे? देखो इधर क्या हो जाएगा? अगर आप यहाँ पर 1 माइनस साइन x लोगे, ले लिया 1 माइनस साइन x, तो 1 अपॉन 1 माइनस क्या करोगे? यहाँ पर सिर्फ आपको साइन चेंज करना है, माइनस साइन x हो गया। और यहाँ पर माइनस है तो रैशनलाइजेशन करोगे, प्लस और प्लस से कर दिया, ऊपर 1 प्लस साइन x आ जाएगा, नीचे यही आएगा 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x। तो ऊपर क्या आया आपका? 1 प्लस साइन x और नीचे क्या आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये प्लस बन जाएगा, नीचे सेम रहेगा 1 प्लस साइन x बाई कोस स्क्वायर x। अब सेपरेट कर लो 1 बाई कोस स्क्वायर x प्लस साइन x बाई कोस x इंटू कोस x। वही आ जाएगा, सिर्फ साइन का चेंज रहेगा, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की बात है बस। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 2 हो गए। ठीक है, तो अगर आप एक को समझोगे तो ही दूसरा कर पाओगे, अगर आप एक ही नहीं समझ पाओगे तो सेकंड को कैसे कर पाओगे। क्लियर है? तो इसी में मैंने करवा दिया है। अब नेक्स्ट देखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो थर्ड के हमारे सेकंड 2 पार्ट करवा दिए ना मैंने एक क्वेश्चन के अंदर ही। अभी नेक्स्ट वाले दोनों भी सेम है, अभी नेक्स्ट वाले दोनों भी क्या है? हमारे सेम है। थर्ड पार्ट 1 प्लस कोस एक्स वाला कर लेते हैं हम, चाहे माइनस वाला ही कर लो, 1 माइनस कोस एक्स। अगला पार्ट आपका 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। इसको कैसे करोगे? वही रैशनलाइजेशन करोगे। रैशनलाइजेशन करो, क्या करोगे? 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स इंटू में डी एक्स। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कोस एक्स आ गया, अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स
इंटू में dx, इंटू में dx। अब ये फिर फॉर्मूला बने a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस कोस x इंटू dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप। तो यहाँ से क्या आया आपका इंटीग्रल 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पर था ना, आइडेंटिटी हमने फर्स्ट पार्ट में यूज की थी, साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के। अब की बार आपको साइन को इधर रखना, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या यूज कर लोगे, क्या यूज कर लोगे, क्या यूज कर लोगे आप 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, क्या यूज कर लोगे साइन स्क्वायर, क्या यूज कर लोगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे, ऊपर 2 फंक्शन है नीचे एक है, सेपरेट कर लो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रल प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में dx। अब देखो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 1 बाई कोस स्क्वायर, क्या बताया था मैंने सीकेंट स्क्वायर, तो 1 बाई साइन एक्स क्या होता है कोसिकेंट एक्स होता है, क्या होता है 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स क्या होता है कोसिकेंट एक्स, और कोस बाई साइन क्या होता है कोस एक्स बाई साइन एक्स कोट एक्स, क्या होता है कोट एक्स। तो ये दोनों आइडेंटिटी देखो, ये इतना क्या बन गया कोस बाई साइन कोट बन जाएगा, तो इंटीग्रल 1 बाई साइन स्क्वायर क्या बन गया कोसिकेंट स्क्वायर प्लस दूसरा क्या बना कोस बाई साइन, कोस बाई साइन कोट एक्स इंटू 1 बाई साइन कोसिकेंट एक्स इंटू में dx, इंटू में इसका भी क्या हो जाएगा dx, इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, जिस बच्चे को कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल है वो नहीं पता, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, क्या होता है बताओ मेरे को, कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, नहीं याद आया, माइनस कोट एक्स, क्या होता है माइनस का कोट एक्स, और कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स का क्या होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स, माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ये आपका क्या रह जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। क्लियर है, कैसे किया बेटा एक बार देखो अगेन, 1 अपॉन आपके पास था 1 माइनस कोस एक्स इंटू में dx, आपने क्या कर लिया जब भी 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स या 1 माइनस कोस एक्स हो तो आप फर्स्ट स्टेप करोगे रैशनलाइजेशन, इसका जो डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो उस नंबर से, तो 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स हो गया। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स, नीचे प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और कोस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ऊपर 2 चीजें नीचे एक सेपरेट कर लो, 1 बाई साइन स्क्वायर अलग और कोस बाई साइन स्क्वायर है, तो साइन को साइन इंटू साइन में तोड़ लिया, यहाँ से क्या आया 1 बाई साइन स्क्वायर, 1 बाई साइन होता है कोसिकेंट एक्स, क्या होता है 1 बाई साइन कोसिकेंट एक्स, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोस बाई साइन होता है कोट एक्स, और 1 बाई साइन क्या बन जाएगा कोसिकेंट एक्स। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रल होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स, और कोट एक्स इंटू कोसिकेंट का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स। क्लियर है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। 4th पार्ट था ये, था आपका 4th पार्ट, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट सिमिलरली हो जाएगा, अगर 1 प्लस कोस एक्स का है तो बेटा हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस आ गया तो क्या करोगे आप, यहाँ पर प्लस ले लोगे, यहाँ पर सिर्फ माइनस करना आपको, माइनस से क्या करवा दोगे आप रैशनलाइजेशन हो जाएगा माइनस से,
क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स से, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होया 1 माइनस कोस एक्स आ गया, नीचे वही a प्लस बी ए माइनस बी रहेगा, ये क्या हो जाएगा जब बस प्लस की जगह माइनस चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस चेंज, हर जगह माइनस आ जाएगा जहां प्लस था, यहां तक देखो, देखो इधर 1/1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स है, तो कैसे करोगे, रेशनलाइजेशन कर लिया आपने 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कोस एक्स रह गया, सेम रहेगा, और नीचे बन गया आपका 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो ऊपर बने आपका 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स हो गया इंटू डी एक्स। अब ऊपर दो चीजें नीचे एक है, आप क्या करोगे सेपरेट कर लोगे, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू में साइन एक्स। अब आपको पता 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट बाई साइन कोस बाई साइन कोट एक्स और 1 बाई साइन कोसिकेंट एक्स। अब कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कोट एक्स, और कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स का क्या होता है कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स का माइनस में क्या होता है माइनस में कोसिकेंट एक्स, क्या होता है माइनस में कोसिकेंट एक्स, तो क्या हो जाएगा यू माइनस और यू माइनस, अगले स्टेप में क्या बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन किए 2, और 2 क्वेश्चन से कितने निकल गए अपने 4 हो गए बेटा, थोड़ा सा बस दिमाग अप्लाई करने की जरूरत है। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रल है किसका साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। तो यहाँ पर क्या है आपके पास 2 फंक्शन है, ऊपर और नीचे एक है, तो जब भी कभी आपको इंटीग्रल में या इंटीग्रल में जब भी आपको 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन ऊपर दिखे नीचे एक है, तो आप क्या करोगे सेपरेशन कर लो, तो क्या हो जाए इंटीग्रल 5 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx, एक तो ये बन गया, प्लस 7 कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखो सेम चीज है, कैंसिल आउट होगी साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, इधर कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, 5/3 को आप बाहर लिख लो, अंदर बच गया आपका 1 कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx, प्लस 7/3 को आप बाहर रख लो, अंदर बन गया आपका 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखो जिस बच्चे ने थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो मैंने फॉर्मूले यूज किए हैं उनको ध्यान से समझा है, तो वो यहाँ पर एकदम से कर लेगा। मैंने क्या बताया था 1 कोस एक्स बताया था ना, 1 कोस एक्स क्या होता है 1 कोस सीकेंट एक्स होता था ना, बताया था, और 1 साइन क्या बताया था कोसिकेंट एक्स, तो कन्वर्ट कर दो 5/3 क्या हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में तो सीकेंट भी स्क्वायर में आ जाएगा, प्लस 7/3 और 1 साइन क्या था कोसिकेंट था, तो ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू dx, इंटू में dx। अब ये बताओ सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, अभी हमने किया, क्या होता है डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल 10x, क्या होता है 10x, क्या होता है 10x, तो 5/3 10x
और 7/3 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, किया था ना हमने अभी, माइनस कोट एक्स क्या होता है, माइनस का कोट एक्स प्लस सी। ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा आगे, क्या आ जाएगा आगे, क्या आ जाएगा आगे माइनस, क्या आ जाएगा आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो आपका आंसर आ गया 5/3 tan x प्लस माइनस माइनस 7/3 कोट एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। क्या था बेटा, देखो इधर 5 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर था। ऊपर आपके दो फंक्शन थे, नीचे एक था। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप सेपरेट कर लो। सेपरेशन कर लिया आपने, तो 5 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में डिनोमिनेटर पूरा का पूरा 7 cos स्क्वायर एक्स के अपॉन में पूरा का पूरा। अब सेम चीज देखिए, आपने sin स्क्वायर यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गया। 5/3 ये वाला कांस्टेंट टर्म थी बाहर आ गई, इधर ये 7/3 थी बाहर आ गई। तो अंदर क्या बचा 1/cos स्क्वायर, यहाँ पर बचा 1/sin स्क्वायर। अब आपको पता 1/sin x तो कोसिकेंट होता है, 1/cos सीकेंट होता है। तो 1/cos क्या होगा सीकेंट, यहाँ स्क्वायर है तो सीकेंट स्क्वायर हो गया, प्लस 1/sin क्या होता है कोसिकेंट, तो स्क्वायर है तो कोसिकेंट स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला इंटीग्रल डायरेक्ट होता है सीकेंट स्क्वायर का क्या tan x और कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट एक्स। ये प्लस ये माइनस तो माइनस आ जाएगा प्लस सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ का हम क्वेश्चन नंबर कौन से पे पहुंच गए, पार्ट सेकंड पे पहुंच गए, फोर्थ के सेकंड पार्ट पे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू में dx कैसे करोगे, अभी बताया मैंने, लास्ट क्वेश्चन में भी यही था ना, ऊपर 2 फंक्शन थे नीचे 1 फंक्शन था, तो आपने सेपरेट कर लिया। तो सेम यहाँ पर अप्लाई कर लो, ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो आप सेपरेशन कर लो। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का मतलब होता है पावर हाफ प्लस इंटू में dx प्लस 3 बार ले लो इंटीग्रल x अपॉन में रूट एक्स इंटू dx प्लस 4 बार 1/√x इंटू dx। अब रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ। अब डिनोमिनेटर में कोई पावर पॉजिटिव, इसको ऊपर ले आओ क्योंकि x ऊपर है, एक्स स्क्वायर यो x ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस हाफ हो जाएगी ऊपर जाके। चलो एक स्टेप में नीचे लिख कर दिखा दो, आप पजल हो जाओगे। x की पावर हाफ इंटू dx प्लस 3x अपॉन में x की पावर हाफ इंटू dx प्लस 4 1 अपॉन x की पावर हाफ इंटू dx। अब नीचे हाफ पावर है पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो x की पावर 2 इंटू में x की पावर माइनस 1/2 इंटू dx प्लस 3x की पावर 1 इंटू x की पावर माइनस 1/2 प्लस 4 और x की पावर माइनस 1/2 इंटू dx। अब करो, अब कैसे करोगे आप, बेस सेम है तो पावर आप क्या करोगे ऐड हो जाएंगी। ऐड करके देखो कैसे करोगे ऐड आप, कैसे करोगे आप, x की पावर 2 में माइनस 1/2 ऐड करोगे तो एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आ गया, 2 2 4 माइनस 1 3/2 बन गया यहाँ की। और 1 में 1 माइनस 1/2 करोगे तो 2 एलसीएम ले लिया, 2 माइनस 1 यो क्या बन गया 1/2। यहाँ पर क्या आया x की पावर 3/2 बन गया यो तो इंटू dx प्लस 3 ये बन गया x की पावर 1/2। और वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, 1 में से आधा गया तो आधा बच जाएगा और 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, प्लस 4x की पावर माइनस 1/2 इंटू dx। ये dx है साथ में, किसी में मैं भूल जाती हूँ तो लगा लेना।
अब ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ये तो सब x की पावर n, कल हमने पढ़ा था ना x की पावर n का इंटीग्रल क्या रहेगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा। तो पावर n की जगह कितनी है 3/2, तो x की पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1। अब आप करके देखो, यहाँ पर 1 में 1/2 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1, यहाँ पर क्या बन गया 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया समझ में आपका, हो जाएगा। दूसरा है 3/2 में 1 ऐड करोगे, क्या आ जाएगा 3/2 में आपको 1 ऐड करना है, तो कैसे करोगे, एलसीएम आ गया 2, 3 जमा 2 5/2 आ गया, और माइनस 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 2 एलसीएम क्या हो जाएगा 2 एलसीएम, और यह आ जाएगा 2 माइनस 1 1/2 1/2। तो यहाँ पर क्या बने x की पावर 3/2 प्लस 1 कितना बन गया अपना 5/2। देखो यहाँ पर कर देती हूँ मैं, x की पावर ये प्लस c के साथ हो जाएगा, x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2, दूसरा x की पावर 1 प्लस 1/2 क्या बना 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस 4, ये क्या बना x की 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस c। अब क्या करोगे, सिर्फ ये पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी, जो 2 नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, 2x की पावर 5/2 अपॉन में 5, यो भी 2 यहाँ आ जाएगा, 2x की पावर 3/2 अपॉन में 5, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4 इंटू में 2/1 x की 1/2 प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्या था बेटा, हमने क्या किया, एक बार क्विक रिवीजन देख लो, ऊपर 3 फंक्शन थे नीचे एक था, हमने सेपरेट कर लिया, रूट x को तीनों के अपोन में अलग अलग x स्क्वायर के x स्क्वायर 4 के अपोन में 4 बाहर ले लिया, यहाँ से 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर रख ली। अब रूट का मतलब है पावर हाफ, सब में हाफ कर दी। अब कोई ये नीचे है और x ऊपर है तो हम इसको ऊपर ले गए, पावर को नीचे प्लस की थी ऊपर जाकर माइनस की होगी सब में। अब 2 का माइनस 1/2 का अपने एलसीएम ले लिया, वो आया आपका x की पावर 3/2। यहाँ पर 1 में बेस सेम है, पावर ऐड हुई 1 माइनस 1/2 1/2 बच गया, यहाँ पर x की माइनस 1/2। अब x की पावर n का इंटीग्रल कैसे करते हो, x की पावर n प्लस 1 अपोन में n प्लस 1, तो x की 3/2 प्लस 1 अपोन में 3/2 प्लस 1 प्लस, सॉरी देखो ये 3 छोड़ दिया था हमने, 3 आ गया, 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपोन में 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x की माइनस 1/2 प्लस 1 अपोन में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब 3/2 में प्लस का 1 ऐड हुआ तो 5/2 बना, x की पावर 5/2 अपोन में 5/2, और अगले में 1/2 में 1 ऐड होया तो x की 3/2, नीचे भी 3/2, ऊपर क्या प्लस x की पावर हाफ में 1 ऐड होया तो हाफ बच गई, ऊपर हाफ नीचे प्लस c। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 था क्या, यहाँ पर ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 x की 5/2, यहाँ पर क्या था आपका 3, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू में 2, और प्लस ये 2 4 के साथ होगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, और x की आप प्लस c। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/5 x की 5/2 प्लस 3 2 जा 6/5, क्या 6/5 x की पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8 x की आप प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। बस इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो एक बार जल्दी देख लो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले सकते हो। फोर्थ के हम लास्ट पार्ट में पहुंच गए बेटा। आज हमने 4 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं, 4 को कंप्लीट कर लेंगे। इंटीग्रल है किसका, कोट स्क्वायर का, तो कोट स्क्वायर x का कोई इंटीग्रल नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 10th में आपने पढ़ा है कोसिकेंट स्क्वायर x
माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 था ना। तो यहाँ से आप इस 1 को इधर ले आओ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इस कोट को उधर ले जाओ, कोट स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आ गई क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स की जगह कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब आपके पास क्या हो गए, दो फंक्शन हो गए, दोनों को सेपरेट कर लो, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कोट एक्स। आपने 2-3 बार इसी लेक्चर के अंदर कर लिया, इसी क्लास में डिस्कस किया है ना हमने, माइनस कोट एक्स। और कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट का जिसके रिस्पेक्ट में होता वो वेरिएबल आ जाता है, dx के रिस्पेक्ट में तो x आ जाएगा प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, क्या था, कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करना था, लेकिन कोट स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो हमने कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर ली, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कोट उधर गया तो ये 1 इधर माइनस में आ गया, तो कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 वो रख ली। अब दो फंक्शन बन गए, दोनों को सेपरेट कर लिया। कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस कोट एक्स, कांस्टेंट का होता है जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में था तो एक्स आ जाएगा। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट जरूर करना, फीडबैक जरूर दो बेटा।